तकरीब के हमारे आखिर मुकर्रर चले तो गर्दिशें उसका तवाफ़ करती हैं, चले तो गर्दिशें उसका तवाफ़ करती हैं, रुके तो ज़माने उसको ठहर के देखते हैं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन स्पोर्ट्स आईयूबी जावेद अख्तर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कागज़ को देख के ये ना समझिएगा कि मैं तकरीर लिख के लाया हूँ या शेर शायरी, ये मेरे बस की बात नहीं है। एक बहुत ही उलझन हो रही है मुझे यहाँ पे खड़े होके, और वो उलझन ये है कि मेरे अपने जो बेटे हैं मैंने उन्हें कभी साहब करके नहीं बुलाया, इसलिए कि अगर मैं अपने बच्चे को, अपने बेटे को साहब करके बुलाऊं तो लगता है जैसे मैंने उसे अपने से दूर कर दिया है, वो मेरा नहीं रहा। और सफदर भी चूंकि मेरा बेटा है और मैंने हमेशा इसे अपने बच्चों की तरह समझा है, इसलिए मैं सफदर साहब को भी सफदर साहब नहीं कहूँगा, सफदर कहूँगा। मुझे पता है आपके जज्बात हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, शायद मेरा सफदर कहना आपको बुरा लगे, लेकिन चूंकि ये मेरे शागिर्दों के शागिर्द हैं, मैं दादा उस्ताद हूँ इनका, इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं अपने बेटों की तरह इनको सफदर कह के मुखातब करूँ। सबसे आखिर में आने का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हर बंदा हर बात कह के जा चुका होता है और उनको दोहराना बड़ी अजीब सी बात लगती है। लेकिन चंद बातें मैं करूँगा, वो इस लिहाज से नहीं कि ये कितने बड़े हैं, बल्कि इस लिहाज से कि मैं कितना छोटा हूं और मुझे ये किस तरह लगते हैं। जिस अंदाज से इनको यहां पजीराई मिल रही है, जिस अंदाज से इनको यहां इज्जत मिल रही है ट्रांसफर होने पर, जितनी तकरीम आप इनको दे रहे हैं, अगर आज मुझे पता चले कि मेरे बाद मुझे भी इतना मिलेगा तो मैं मरने को तैयार हूं। एक्चुअली बात यह है कि ये इज्जत वैसे नहीं मिलती, इज्जत के पीछे कोई ना कोई आपका काम होता है, आपके कोई जज्बात होते हैं। और जहां तक सफदर को मैंने पहचाना है, यहां आने से पहले सफदर से मेरी बराह रास्त कोई मुलाकात नहीं थी। यहां आके मुलाकात हुई और ऐसी मुलाकात हुई कि सफदर का कमरा मेरे लिए गोशाए आफियत बन गया, गोशाए सुकून बन गया। और जब भी एक दो हफ्ते के बाद मैं टेंशन महसूस करता था, कोई परेशानी महसूस करता था, कोई उलझन होती थी, लाहौर के लोग याद आते थे, दूसरे प्रोफेशन के लोग याद आते थे और एक घबराहट होती थी, तो मैं सीधा आके सफदर के सामने बैठ जाता था और वो 1 घंटा या आधा घंटा या जितना भी टाइम मुझे मुयस्सर होता था या जितना बर्दाश्त कर सकता था सफदर, मैं इसके पास बैठता था। और यकीन कीजिए कि जैसे आप अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज कर लेते हैं तो बैटरी फिर चलना शुरू हो जाती है, वहां से उठकर मैं बिल्कुल अपने आप को चार्ज समझता था और वो सारी परेशानियां खत्म हो जाती थी जो कि इसके बाद या इसकी गैर मौजूदगी में मुझे महसूस होती थी। और मुझे सबसे बड़ा जो परेशानी और दुख का मामला है, मेरा चार्जर गुम हो जाएगा। और इस लिहाज से शायद अगर चार्जर ना हो तो बहुत से टोटके लोग बताते हैं कि जी नोट का किनारा मारो तो चार्ज हो जाता है, फलां करो तो चार्ज हो जाता है। मैं भी कोई टोटके इख्तियार करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सफदर मेरा फोन आए तो उसे उठा जरूर लेना। एक यहाँ पे बहुत से लोगों ने ये कहा कि सफदर साहब जा रहे हैं, सफदर साहब जा रहे हैं, और दुख भी है। लेकिन बात यह है कि मशीयत इज़्ज़ी है। शतरंज के खिलाड़ी को आपने देखा है, वो मोहरे लगा के आगे बैठता है। बड़े मोहरे भी होते हैं, छोटे मोहरे भी होते हैं जिनकी ताकत बहुत कम होती है,
लेकिन ये शतरंज का खिलाड़ी ही जानता है कि किस मोरे को कहाँ उठा के रखना है जहां उसकी ताकत बढ़ जाए, जहां उससे खेल में निखार पैदा हो जाए, जहां उसे जीत मिले। और ये मशीयत एज़दी है, रब जानता है कि ये मोरा कहाँ होना चाहिए। और इसी वजह से रब ने इसे, और यही वजह है कि रब ने इसे, इस मोरे को उस खाने से निकाल कर एक दूसरे ऐसे खाने में डाल दिया है जो शायद बहुत ही अहम था रब के लिए, इंसानों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए और हमारे लिए। इसलिए कि जब बच्चे तरक्की करते हैं तो खुशी जितनी माँ बाप को होती है किसी और को नहीं होती। और सफदर अगर इस खाने से, जहाँ पे ये अभी अल्लाह ताला ने इसे रखा है, किसी और बड़े खाने में जहाँ ये मात दे सकता हो शाह को, वहाँ पे पहुँचेगा तो यकीनन हमें बहुत खुशी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि अल्लाह इसे उस खाने तक पहुँचा दे कि जहाँ ये शाह को मात दे सके। एक सीधी सी बात है, मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ नहीं जा रहा क्योंकि स्पोर्ट्स के बारे में तो उनके शागिर्दों ने भी बहुत सी बात की है। माली वो नहीं होता जो माली की हैसियत से काम कर रहा हो, माली तो वो होता है जो फूल खिला दे। और माली इस लिहाज से स्पोर्ट्स का ये है कि तनवीर वाला जैसे और दूसरे जो लड़के यहाँ बैठे हुए हैं और जिन्होंने मेडल्स जीते हैं, इस किस्म के फूल इसने स्पोर्ट्स में सजा दिए हैं, पैदा कर दिए हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ये भी कहा गया कि एक छोटा सा स्पोर्ट्समैन, एक छोटा सा जुस्सा, एक छोटा सा स्पोर्ट्समैन। तो ये बात भी याद रखिए कि हमेशा कीमती चीज़ें छोटे पैकेट में होती हैं। सोने के लिए, सोने चांदी के जेवर के लिए इतना बड़ा बक्सा नहीं चाहिए होता, इतनी सी डिबिया चाहिए होती है जिसमें जेवर आ जाता है, जिसमें हीरे आ जाते हैं। और ये वो हीरा है जो एक छोटी सी डिबिया में है और इसकी चमक दमक सारी दुनिया जानती है। जैसे कि आप बात कर रहे थे, सारे बात कर रहे थे, तो ये चमक दमक अल्लाह ताला इसको और ज़्यादा बढ़ाए ताकि ये जहाँ भी जाए। असल में इसकी कामयाबी के पीछे आप लोगों की दवाएं तो ज़रूर हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर ये यहाँ से जाके बहुत कामयाब होता है और वहाँ पे भी आप जैसे चाहने वाले से मिलते हैं तो इस सब का क्रेडिट जो है वो बहावलपुर को जाएगा। हर कोई तारीफ करेगा, हर कोई तारीफ करेगा कि ये वो हीरा है जो बहावलपुर से आया है। आपको पता है कि जब भी कोई बड़ा कीमती हीरा आ जाए तो उसकी हिस्ट्री लिखी जाती है और कहा जाता है कि ये फलां कान से निकला है और उस कान की इज्जत बन जाती है उस हीरे की वजह से। तो ये बहावलपुर की इज्जत बन जाएगी इस हीरे की वजह से। तो अगर इस्लामाबाद में जाकर ये कामयाब होता है और अल्लाह ताला इसे कामयाब करेगा क्योंकि इसके जो नीयत में सफाई है और सच्चाई है वो इसे हमेशा हमेशा आगे बढ़ाएगी। तो इस सूरत में ये एक छोटा सा पैकेट जो है यकीनन बहावलपुर के बहुत बड़े फ़ायदे में होगा, बहुत बड़ी इज्जत अफजाई कराएगा ये अपनी और अपने साथ आप लोगों की भी। इस बंदे में, मैं बार बार इस बंदे में कहता हूँ, पता नहीं दूसरों को कैसा लग रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इनके असातिज़ा, जो इनके असातिज़ा थे, मेरे शागिर्द थे, वो उनसे मेरी अक्सर गुफ्तगू इसके बारे में होती रहती थी। हबीब शाह साहब आते थे, उनसे बात कई दफ़ा हुई और उनकी राय जो है, क्योंकि शागिर्द और उस्ताद के रिश्ते में उस वक्त तक जबकि वो शागिर्द रहता है उसकी जो असल होती है वो सामने नहीं आती। लेकिन हबीब शाह साहब हमेशा ये कहते थे, उसके साथ परवेज़ मुगल है या सलामत सरोया हैं जो इनके उस्ताद थे, हर एक की राय ये थी कि ये बच्चा जो है, ये लड़का जो है, जो हमारा स्टूडेंट है, ये यकीनन कामयाब होगा क्योंकि मेहनती बड़ा है। और फिर उनकी वो पेशन गोई सही साबित हुई, आज भी सही साबित हुई। और मैं दादा उस्ताद की हैसियत से ये भी कहता हूँ कि आइंदा भी इंशाअल्लाह ये सही साबित होगी और ये हमेशा करके जाएगा। मेरे इस मुमताज़ साहब ने मेरा जिक्र किया था, मुमताज़ साहब माशाल्लाह इस स्पोर्ट्स में बहुत नाम है इनका। एक्चुअली बात यह है कि
36 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, और इन 36 सालों में बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर से मेरी मुलाकात हुई, बहुत अच्छे अच्छे कोचेस से मेरी मुलाकात हुई, बहुत अच्छे इंसानों से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन वो सब एक एक पहलू से थे। अगर वो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर है तो मुमकिन अच्छा इंसान ना हो, अगर वो अच्छा कोच है तो मुमकिन अच्छा ऑर्गेनाइजर ना हो, और अगर ये दोनों क्वालिटी हैं तो फिर वो उसका इखलाक अच्छा ना हो। लेकिन ये वाहिद आदमी मैंने देखा है जो बेहतरीन ऑर्गेनाइजर है, बेहतरीन कोच है, और सबसे बढ़कर इंसानियत के दर्जे पर बहुत ऊंचा है हमसे। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अल्लाह ताला ने इनको जो इज़्ज़त दी है, एहतराम दिया है, अगर इसका ज़रा सा हमारी तरफ भी अल्लाह ताला कर दे तो हमें खुशी होगी, और अल्लाह ताला इसे हमेशा हमेशा कामयाब रखे। और आप लोगों की दुआएं भी और हमारी दुआएं भी, अल्लाह ताला हमेशा इसको कामयाब करे। और भाभी, आपसे भी एक दरख्वास्त थी कि ये हमेशा 12 बजे कहीं घर जाता है और सुबह 8 बजे पहुंच जाता है, तो आज आपको पता चला कि इस मुशक्क़त के पीछे इसका क्या मकसद था और उस मुशक्क़त से इसको कितनी इज़्ज़त मिली है। तो आइंदा आप इस बात को याद रखिएगा कि अगर ये देर से पहुंचता है तो इसकी और कोई नहीं, स्वाय सिर्फ और सिर्फ काम की लगन है। तो अल्लाह ताला इसे कामयाब करे और आप लोगों को जावेद साहब खूबसूरत लफ्ज़ों में अपने दिली जज्बात का इजहार कर रहे थे। ख़वातीन व हज़रात, एक मशहूर मक़ूला है, कहा जाता है कि हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अब तक सदर साहब के बारे में बहुत कुछ कहा गया, और मेरा ख़याल ये है कि इनको जिस मकाम तक आज हैं, यकीनी तौर पर बहुत से लोगों का हाथ होगा, असातिज़ा से लेकर वालिदैन तक, और वालिदैन से लेकर दोस्त अहबाब, दूसरे मिलने जुलने वालों तक। मगर एक शख्सियत जहाँ ऐसी भी है, मैं समझता हूँ कि उन्हें सफदर से मोहम्मद सफदर अली बनाने में और आज के इस तकरीब के दूल्हे बनाने में बड़ा हाथ है। मैं भाभी का शुक्रगुजार हूँ कि सबकी आप लोगों से गुजारिश है कि उनके लिए तालियाँ। और उनको एक शेर मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ सफदर अली की तरफ से कि तुझसे मंसूब हुए तो फिर ये हसरत ही रही, तुझसे मंसूब हुए तो फिर ये हसरत ही रही, हम अपने हवाले से भी कभी जाने जाते हैं।